नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जर्मनस न्यूज़। बकरीद से हम पहले आज हमारे साथ आप सबसे रूबरू होने के लिए मौजूद हैं हाफिज़ अब्दुल कुद्दास हादी, जो कि काज़ी शहर कानपुर हैं। इनसे हम जानेंगे बकरीद के बारे में और इस्लाम का नज़रिया क्या कुछ कहता है बकरीद को लेकर के। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि सरकार की तमाम चेतावनियाँ हैं, तमाम डिस्कशंस हो रहे हैं, लेकिन इस्लाम की नज़र से बकरीद है, इसका क्या महत्व है, क्या नज़रिया है? हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से ये अमल वजूद में आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरबानी को बहुत पसंद फरमाया है। ये हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और फिर ये हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको साहिब निसाब के लिए वाजिब करार दिया गया, यानी लाजमी करार दिया गया। जो साहिब माल है, साहिब निसाब है, जो इस लायक है, तो उसके लिए ज़रूरी करार दे दिया। तो इसलिए पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त क़ुरबानी के मौके पर हर शख्स जो साहिब निसाब है वो क़ुरबानी करता है, इसलिए हम लोग भी क़ुरबानी करते हैं। तो जिसको भी अल्लाह ने नवाजा है वो क़ुरबानी अल्लाह के रास्ते में ज़रूर करता है। ये अमल वाजिब है, ना करने वाला गुनहगार होगा इस्लाम के नज़रिए के एतबार से। इसलिए अब मामला ये है कि कोरोना वायरस को लेकर के पूरी दुनिया में महामारी चल रही है, एक मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हमारे मुल्क में भी बहुत महामारी है और हमारे शहर में भी केसेस रोज़ाना बढ़ते चले जा रहे हैं, शहर कानपुर के अंदर। तो दिक्कतों परेशानियों का सामना बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत इंतज़ामिया की तरफ से कोई इस पर प्रतिबंध नहीं आया है कि मतलब ये कि कुर्बानी ना की जाए। उनकी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी के साथ और कोरोना महामारी से की जंग को जारी रखते हुए हम इस काम को अंजाम दें। ऐसा ना हो कि हम अपने जो है वो इस मौके पर जो है उस जंग को भूल जाएं और लापरवाही कोताही कर बैठें। तो इसका एहतियात करना पड़ेगा। खुले में कुर्बानी हम नहीं कर सकते, इसका एहतियात करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो प्रतिबंधित जानवर हैं उसका एहतियात करना पड़ेगा ताकि कोई ऐसा मौका ना मिले गवर्नमेंट को जो उंगली उठा सके या कोई गलत कामों से एहतियात करना पड़ेगा। जो जानवर छोटे की बकरा है, दुम्बा है, इस तरीके से भैंसा है, पड़वा, इसकी कुर्बानी कराने में कोई कबाहत नहीं है। गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त दी है। अगर मतलब ये कि अपने अपने घरों में कराएं और जो है वो बड़े जानवर को कराने के सिलसिले में ख़ास तौर से जो है वो कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री, कोई ऐसी जगह हो जो बाहर से कोई मतलब ना हो, इसका पर्दे के अंदर रख के उसको करा लें। कोई हरज नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अच्छे से कुर्बानी मतलब इनका त्यौहार गुजारा जा सकता है, इसलिए किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं। अलबत्ता गोश्त वगैरह की तकसीम के सिलसिले में उसको पैकिंग बना करके तकसीम कर दें, भीड़ न लगने दें, समझे। मास्क लगा के रखें। 2-3 आदमी हों वहाँ पर काटने के सिलसिले में, मालूम हुआ कि सब बांटने लेने वाले बहुत से गोश्त पहुँच जाते हैं, सैकड़ों लोग लाइन लगाए हुए खड़े, तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ेंगी। उसमें फिर पुलिसकर्मी मजबूर होंगे मुदाखलत करने के लिए। इसलिए इसका एहतियात करना पड़ेगा हर एक को कि हम सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी रखते हुए हम इस काम को अंजाम दें और गोश्त बांटें ना, बल्कि गोश्त उनके घरों में पहुंचाने की कोशिश करें। तो इस तरह से अगर करेंगे तो आसानी होगी। जो उसकी आलाइश निकल रही है, नगर निगम की गाड़ियां खड़ी होंगी, वो उसमें डलवा दें, उसको बाहर फेंक ना दें जिससे गंदगी और बदबू और मच्छर फैले और लोगों का रहना मुश्किल हो जाए, जैसे कि इससे पहले कभी होता रहा, कुछ दिक्कत हो जाती रही। इन चीज़ों से एहतियात करना पड़ेगा। खुद अपनी ज़िम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। जहाँ हुकूमत इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही, वहाँ मुझे भी अपनी कोई ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जब निभाएंगे तो इंशाअल्लाह बड़ी आसानी के साथ, आफ़ियत के साथ, इज़्ज़त के साथ हमारा ये 3 रोज़ा त्यौहार गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। आपने जैसा कहा कि हुकूमत जो है इंतज़ाम कर रही है, तो एहतियात बरतने की आवश्यकता ज़रूरत से अधिक है। लेकिन सर, यहाँ पे 2 सवाल हमारे जो बुनियादी हैं वो ये, जैसा कि आपने कहा कि इसमें सबको एहतियात बरतना है और एक समय सीमा के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ये कार्य हमें करना है। लेकिन जैसा कि कई बार देखा जाता है, तमाम सवाल हर बार उठते रहते हैं कि ये कुर्बानी क्यों। सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड सा शुरू हो जाता है इन त्योहारों में। इसको लेकर के आपसे जिज्ञासा ये है कि जैसा कि कोरोना का भी आपने जिक्र किया कि ये महामारी है, सभी लोग उसमें एक जंग लड़ रहे हैं। चाइना में भी ये जब चीज़ें शुरू हुई तो कहा गया कि यहाँ पे जो है बहुत सारे जानवरों को काटा जाता था, उससे ये वायरस पनपा। तो इसको लेकर के आपकी क्या टिप्पणी हो सकती है? देखिए, कोरोना वायरस को लेकर के अगर आप ये लेकर के चलेंगे कि साहब जानवरों की वजह से मतलब ये कि ये चीज़ फैल रही, तो ऐसा ऐसा नहीं है। किसी अभी कोई डॉक्टर की गाइडलाइन में या किसी डॉक्टर के मशवरे में या माहिरीन की इस तरह की बातें मेरे सामने नहीं आई हैं कि इसमें यह भी एक मुद्दा बन सकता है।
तो बस ये कि एहतियाती मुद्दा इस माना करे कि गंदगी गिलाज़त ना फैले, क्योंकि गंदगी से बहर वायरस बढ़ता है, इससे इनकार नहीं। हमें गंदगी से एहतियात करना है, जानवरों से नहीं, इसलिए कि जानवर का गोश्त हम रोज़ खा रहे हैं और गवर्नमेंट ने इजाज़त दे रखी, बिक रहा है, लाइसेंस से बिक रहा है। तो अगर ऐसा कोई मैटर होता, माहिरीन ने मशवरे दिए होते, डॉक्टरों ने मेडिकल लाइन से, तो वो बंद होता। ऐसा नहीं है। हमारी मालूमात में जानवर के कटने से, उसके गोट के बिकने से उसे कोई मैटर नहीं, सफाई का मैटर है बुनियादी, उसका हमें एहतियात करना पड़ेगा। काजी साहब, एक सवाल और आपसे ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जो मुस्लिम दर्शक इस आपकी बात को सुने देखें, वो ये भी जानें कि इस पूरे जो बलि दी जाती है, जो तमाम चीज़ें होती हैं, कुर्बानी दी जाती है, उसमें किन चीज़ों का एहतियात बरतना चाहिए। कई लोग उसका वीडियोग्राफी करने लगते हैं, तमाम चीज़ें। तो इस्लाम की नज़र से क्या कुछ पाबंदियाँ, क्या कुछ चुनौतियाँ हैं जिसको ध्यान के रखना चाहिए मुस्लिम लोगों को, इसके बारे में भी बताएँ। इस्लाम के एतबार से सबसे बड़ा मैटर जो है ये है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा साथी हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे गैर मुस्लिम भाई हो। अगर हमारे पड़ोस में रहने वाला गैर मुस्लिम है, वो गोश्त को पसंद नहीं करता, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि उसको तकलीफ पहुँचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सख्ती से मना फरमाया, ये इसको गुनाह कबीरा करार दिया है, कि यानी बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी सज़ा मिलेगी उसको। क्योंकि तो हमें ऐसे लोगों का एहतियात करना पड़ेगा। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। ऐसे ही बहुत सी जगह हल्के वो हैं कि जहाँ पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम मिली भी जुली आबादियाँ हैं, वहाँ पर तो हमको इसका मुकम्मल एहतियात करना पड़ेगा, वरना हमारे जो है वो हिंदू भाइयों को तकलीफ़ होगी। तो हमारा इस्लाम इसको पसंद नहीं करता, इसका इस्लाम मुखालिफ है। ऐसे लोगों पर को सख्त से सख्त जो है वो पाबंदी आयद करता है कि साहब आप इसका एहतियात करें और मौके फराहम ना करें कि मेरे किसी भाई को तकलीफ़ पहुँचे। ये वो चीज़ें हैं बुनियादी जो इस्लाम की हैं। इसी तरीके से हमको हर एक का एहतियात रखना, ख्याल रखना, किसी को बड़ी वजह से तकलीफ ना पहुँचे। काजी साहब, एक अंतिम सवाल आपसे ये भी, क्योंकि आप कानपुर शहर के काजी हैं, इसमें कानपुर की जो मौजूदा परिस्थिति है, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के तमाम लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो चिकित्सक हो। लेकिन इस पूरे त्यौहार को मनाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी कितना तैयार है, क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से ये कार्य आगे बढ़ेगा? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी भी काफ़ी हद तक जहन बना चुकी है। 4 महीने 4.5 महीने लॉकडाउन के हो गए हैं, वो झेल रही है। उसने रमज़ान गुजारा, उसने ईद गुजारी, और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी को मद्देनज़र रखते हुए, गवर्नमेंट की, शासन की और प्रशासन की बात को मानते हुए अपना गुजारा है। तो उसका भी एक मिजाज जहन बन गया है। इस मौके पर भी उसको शिकायत नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहेगा। मुस्लिम कम्युनिटी जो है इसकी बहुत पाबंदी कर रही है और एहतियात कर रही है। कुछ लापरवाह किस्म के लोग भी होते हैं, वो बुनियाद नहीं है। और पुलिसकर्मी के जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो भी बेचारे जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, 4-5 महीने, 4-4.5 महीने हो रहे हैं, रात दिन बेचारे वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी देखरेख कर रहे हैं, हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, समझे। तो हम उनका शुक्रगुजार हैं, इंतज़ामिया का भी, उनका भी। ऐसी बात नहीं, कोई ना शिकवा है ना शिकायत है, ठीक ठाक मामला चल रहा है और आगे भी उम्मीद है ठीक ठाक चलेगा इंशाअल्लाह। काजी साहब, हमारे चैनल के माध्यम से, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी धर्म के लोगों को आपका कोई संदेश? हमारा एक संदेश ये है कि अपने मुस्लिम भाइयों से मैंने अपील की है, गुजारिश की है कि हमारे इस त्यौहार के मौके पर हमारे हिंदू भाइयों को किसी तरह कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हिंदू भाइयों से हमारी गुजारिश है कि खुदा न खास्ता कोई नादानी में, भूल में, चूक में कोई इस तरह की अगर नादानी हो जाए तो मुझे माफ़ कर दें, नज़रअंदाज कर दें, कोई इंतशार न करें, कोई ऐसा मामला ना खड़ा करें जिससे कि आपस में कोई भेदभाव पैदा हो। मेरी उनसे गुजारिश है। मेरी आपस में कोई भेदभाव ना हो, ऐसी गुजारिश है। तमाम तैयारियां हैं, तमाम चुनौतियां भी हैं, तमाम एहतियात भी बरतने के प्रयास हैं। आप बने रहिए जनमानस न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जनमानस न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।